हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो अगर सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो वे थे गुरु गोविंद सिंह, और यही सिखों के अंतिम गुरु भी थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर बने गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, और यह जो स्तूप होता है इसी को हम चैत्य भी कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है कि इस तरह की जो अर्ध गोलाकार संरचना होती है जो कि बौद्धों के पवित्र अवशेष पर स्थित होती है उसे या तो चैत्य कहा जाता है या फिर स्तूप कहा जाता है। ठीक है, सवाल इस तरह से भी आता है कि स्तूप या चैत्य जो हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है शनि। ठीक है, और यह जो शनि ग्रह है इसके पास सौरमंडल में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह हैं। कुल इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह है 82। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। तो इसका भी आपको नाम याद रखना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो सबसे पहले जाने की जो स्कर्वी बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, यानी कि अब इनमें से जिसमें विटामिन सी मिलेगा वही स्कर्वी के इलाज में उपयोगी होगा। तो ऑप्शन सी में आंवला जो दिया है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह स्कर्वी के इलाज में उपयोगी होगा। ठीक है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन एंजाइम जो होता है यही। देखिए, हमारे अमाशय से जो पेप्सिन एंजाइम है वह निकलता है और वह करता क्या है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है, यानी कि उसके बाद उसका पाचन होना शुरू होता है। तो अगर आपसे यह भी सवाल पूछे कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है तो वहां पर भी इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के बचपन का नाम खुर्रम था? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है शाहजहां जो है इसी के बचपन का नाम था खुर्रम। यह जो शाहजहां है इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, और इसका जन्म हुआ था लाहौर में। और इसकी जो माता का नाम था वह था जोधाबाई। तो ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि शाहजहां जो है इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था जोधाबाई। चलिए अब अगला सवाल देखें, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये जो दोनों महाद्वीप है एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये बाष्प जल डमरू मध्य जो है इसी के द्वारा अलग होते हैं। यह जो बाष्प जल डमरू मध्य है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, लेकिन यह बेरिंग सागर और जो चुकची सागर है उनको आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखें कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और बेरिंग सागर और चुकची सागर जो है इनको आपस में यह जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो देखिए तत्व होते क्या हैं। तो तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जो कि एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर टीन, कार्बन और सोडियम ये तीनों क्या है? तत्व हैं। लेकिन यहाँ पर जो पानी है यानी कि H2O जो है यह एक तरह का यौगिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के भी परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के भी। तो इस तरह से यह एक तरह का यौगिक है, न कि तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे कि शॉर्ट में हम CSO कहते हैं, इसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
और ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय से जो संबंधित आंकड़े हैं उसको 1956 में जारी किया था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो वह की थी दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है संतोष यादव। ये जो संतोष यादव है यह सबसे पहली बार मई 1992 में, और उसके बाद दूसरी बार मई 1993 में इन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इस तरह से सबसे पहली महिला थी संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो वह अनुच्छेद है 75(3). तो इस अनुच्छेद को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने कुल 2 बार सूरत को लूटा था। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। पहली बार इन्होंने सूरत को 1664 ईस्वी में, और उसके बाद दूसरी बार इन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा था। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 बार इन्होंने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का तोता यानी कि तोता ए हिंद कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो जो हैं इन्हीं को भारत का तोता या फिर तोता ए हिंद कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण होने का मतलब है कि उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो वह कण है ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन तीनों के चार्ज को आपको याद रखना है, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं, किस ग्रह को बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लूटो जो है इसी को ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह माना जाता है। देखिए हुआ क्या कि 2006 से पहले यह जो प्लूटो था एक ग्रह था, लेकिन 2006 में खगोलीय संघ जो है इसने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है। तो इस तरह से यह जो प्लूटो है अब इसे एक बौना ग्रह माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्देशिका जो है इसी को हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर सवाल इस तरह से पूछे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर चुनना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर आपसे ये पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर चुनना होगा उद्देशिका को। ठीक है। विश्व इतिहास में परमाणु बम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है इसने जापान के हिरोशिमा पर पहली बार बम गिराया था, परमाणु बम। और उसके तुरंत बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है उसने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान है यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप जो है वहीं पर, वांदुर जिला है वहीं पर स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है यानी कि किसे हम नोबेल तेल कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है यह एक विस्फोटक होता है और इसी का नाम नोबेल तेल है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह जो नागार्जुन सागर बांध है यह स्थित है तेलंगाना में, और यह तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बना है। तो ऑप्शन डी कृष्णा।
राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स जो हैं वह क्या थे? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन चिंतक थे और इन्हें हम आधुनिक समाजवाद जो है उसका जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है। और इन्होंने एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। तो इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। तो यह लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक एसिड होता है? तो यह जो एथानोइक एसिड होता है इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह होता है CH3COOH। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से किसमें होता है यह एथानोइक एसिड। तो यह पाया जाता है सफ़ेद सिरका में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ऑप्शन सी 9 जनवरी राइट आंसर होगा। यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी हैं यह दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। और यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2003 से। तो इसे भी ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो ऑप्शन बी नाइट्रेट राइट आंसर होगा। यह जो नाइट्रेट है यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ एक यौगिक होता है। और पौधे जो हैं इस नाइट्रेट की पूर्ति पानी के द्वारा या फिर हवा में घुलनशील जो नाइट्रेट है उनसे करते हैं। ठीक है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके बारे में बताया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 एक में कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे करेंगे। तो राष्ट्रपति इसके राइट आंसर हो गए। अब महान्यायवादी का काम क्या होता है? तो यह भारत सरकार को जितने भी कानूनी मामले होते हैं उनमें यही परामर्श देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक भी ज़रूर करें, लेकिन साथ में हमें ये बताएं कि इसमें हम क्या और सुधार कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस करें जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो।